properties of electric charges as electric charge is स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इसको इसकी एसआई यूनिट कूलाम होती है। अब टाइप इसके पढ़ चुके हैं हम लोग कि दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्जेस के कुछ हैं। तो देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फर्स्ट वन इज एडिटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। तो पहले एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोई सिस्टम है या चार्ज बॉडीज का सिस्टम है, तो उसके अंदर डिफरेंट लोकेशन पे जो भी चार्जेस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जो सिस्टम का टोटल चार्ज होगा वो अलजेब्राइकली लिया जाएगा। जिस तरीके से रियल नंबर्स का एडिशंस करते हैं उसी तरीके से इसमें भी हम सम करते हैं, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें जो सम होता है अलजेब्राइक। तो इस प्रकार से जो ये इसका स्टेटमेंट बनेगा कि द टोटल चार्ज ऑन द चार्ज सिस्टम इज अलजेब्राइक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। लेट अस सपोज दैट Q1, Q2 minus Q3 minus Q4 are the charges on different points. Then the algebraic sum of individual charges of the system is equal to Q1 plus Q2 minus Q3 minus Q4 होगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिस पर डिफरेंट पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो जो सिस्टम का चार्जेस होगा जो है सभी चार्जेस को साइन के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ जिस तरीके से अलजेब्राइक सम करते हैं उस तरीके से करके हम निकाल सकते हैं। जैसे किसी सिस्टम के अंदर मान लीजिए कि +2 कूलाम चार्ज है, -3 कूलाम चार्ज है, तो जो टोटल चार्ज होगा इसके ऊपर -1 कूलाम का चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि +2 कूलाम -3 कूलाम इज इक्वल टू -1 कूलाम चार्ज होगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज न हो। तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, the total charge on an isolated charge body remains constant। तो इसमें एक टर्म आइसोलेटेड आया है, आइसोलेटेड चार्ज बॉडी। आइसोलेटेड चार्ज बॉडी का मतलब कि उस चार्ज बॉडी से ना तो चार्ज एटमॉस्फेयर में जा रहा है, ना ही अदर बॉडी से चार्ज उसके अंदर जा रहा है, यानी चार्ज का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो जो भी चार्ज उसके अंदर होगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन वर्ड की मीनिंग होती है कि किसी क्वांटिटी की वैल्यू फिक्स्ड हो, फिक्स्ड अमाउंट में उसकी वैल्यू ही पॉसिबल हो, तो उसको क्वांटाइजेशन कहेंगे। जैसे किसी चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, यानी जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है E इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब +E या -E, +2E या -2E या +3 या -3 के फॉर्म में ही पॉसिबल होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में पॉसिबल नहीं होगा। फ्रैक्शनल फॉर्म में पॉसिबल नहीं होने का मतलब है
जब भी चार्जिंग होती है बॉडीज का, तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होता है कंप्लीट फॉर्म में होता है, और हाफ या फ्रैक्शन फॉर्म में कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी क्यू किसी चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा या इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा, E फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इस प्रकार से किसी भी चार्ज बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो E के इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होगा, इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, कंप्लीट फॉर्म में होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा। तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। सपोज करिए कि कोई बॉडी है जिसके ऊपर जो चार्ज है Q इज इक्वल टू 6 कूलॉम है, तो हम कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसको पता कर सकते हैं इस फार्मूले में रख करके, सिंप्लीफाई करके। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम होता है। इसको रख करके n की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज और इसके टाइप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, सीखा। अब चार्जिंग भी किस तरीके से चार्ज क्रिएट होता है, तो किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है वो दो तरीके से क्रिएट होता है। पहला कंडक्शन के द्वारा, दूसरा इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग ऑफ बॉडीज। तो फर्स्ट वन कंडक्शन, सेकेंड वन इंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज है, सपोज करिए कि माइनस चार्ज इसके ऊपर है। माइनस चार्ज का मतलब है कि यहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिमिलर टाइप की बॉडी जब इससे टच करा दी जाएगी, है कंटेक्स में ला करके रख दी जाएगी, तो ये अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस एक्सेस से इलेक्ट्रॉन अनचार्ज बॉडी के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे, चले जाएंगे। और कितना इसके ऊपर चार्ज आएगा, तो इसका नियम ये है कि यदि बॉडी आइडेंटिकल है, सेम साइज और मटेरियल की बनी हुई है, ये जो अनचार्ज बॉडी लाई जा रही है और चार्ज बॉडी के कंटेक्स में रखी जा रही है, सिमिलर टाइप की है, सेम शेप, साइज और सेम मटेरियल की बनी हुई है, यानी इस चार्ज बॉडी की ही मटेरियल की बनी हुई है, तो इसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी सपोज करिए कि पहले इस पर Q चार्ज था, सिमिलर टाइप की बॉडी से लाकर के कंटेक्ट कर दिया गया, तो अब जब अलग अलग हो जाएंगी तो इसके ऊपर जो चार्जेस होंगे Q/2 हो जाएंगे, बढ़ जाएगा चार्ज। इस तरीके से चार्जिंग बाय कंडक्शन। जो नेक्स्ट प्रोसेस है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें अनचार्ज बॉडी का चार्ज बॉडी से कोई कांटेक्ट नहीं होता। वो कैसे होता है, सपोज करिए कि कोई बॉडी है जिसको हमें चार्ज करना है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जो इंसुलेटेड स्टैंड्स पर रखा गया है
और इसको हम चार्ज करना चाहते हैं, तो या तो पॉजिटिव चार्ज करना चाहेंगे या तो नेगेटिव चार्ज करना चाहेंगे। तो जिस भी प्रकार का चार्जिंग करना चाहते हैं उसके अपोजिट टाइप का चार्ज बॉडी इसके पास ले आएंगे। सपोज करिए कि हम इसको पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हैं तो इसके नियर बाई में विसिनिटी में निगेटिवली चार्ज रॉड को ला करके रख देंगे। जब निगेटिवली चार्ज रॉड को रखेंगे तो होगा क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर से मिलकर के बना हुआ है, मैटर के अंदर एटम होते हैं, एटम्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो ये नेगेटिव चार्जेस इस चार्ज नेगेटिवली चार्ज बॉडी के द्वारा रिपेल होंगे और वो दूर भागेंगे, फार्दर सरफेस पर जाएंगे और नियर सरफेस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होंगे। अब सेकंड प्रोसेस में क्या करेंगे कि इसको होल्ड रखते हुए अर्थ कर देंगे। जैसे ही अर्थ करेंगे इधर के जो फार्दर सरफेसेस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक पाथ मिल जाएगा एंड दे विल गो इनटू द अर्थ। सेकेंड प्रोसेस में इसकी अर्थिंग कर दी गई और यहां से इलेक्ट्रॉन्स को एक वे मिल गया, पाथ मिल गया और अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो फार्दर सरफेसेस के इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले गए। अब इसको क्या करेंगे है कि अर्थिंग हटा करके इनको कुछ दूर तक रखे रहेंगे, फिर इस चार्ज नेगेटिवली बॉडी को दूर कर देंगे और ये स्फेरिकल बॉल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से चार्जिंग बाई इंडक्शन करते हैं। चार्जिंग बाई इंडक्शन में क्या होता है कि इट इज टेम्पोरली चार्जिंग विदाउट टचिंग द चार्ज बॉडी, इट इज केप्ट नियर टू द चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी के फार्दर सरफेस पर सिमिलर टाइप के चार्ज क्रिएट होते हैं और नियर सरफेस पर जो है अपोजिट टाइप के चार्जेस क्रिएट होते हैं। तो इस तरीके से चार्जिंग की जाती है कि चार्जिंग बाई कंडक्शन या चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन में जिस किसी बॉडी को चार्ज करना होता है वो चार्ज बॉडी के कंटेक्ट में नहीं रखा जाता है, उसके नजदीक रखा जाता है, नियर बाई में रखा जाता है, और कंडक्शन में कंटेक्ट में रखा जाता है। तो ये बेसिक अंतर है और इस प्रकार से हम चार्जिंग किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से पास ला करके चार्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कैसे क्रिएट होता है, कितने इसके प्रकार हैं और किस तरीके से इसकी चार्जिंग की जाती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस और मास में डिफरेंस इज देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, देन एस आंसर इज एस, द डिफरेंस इज difference between electric charge and mass. Electric charge, mass, the amount of electric charge does not difference between electric charge. So there is a difference between electric charge and mass. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज
जैसा कि हम जानते हैं कि मास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से स्पीड के साथ चेंज होता है। m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर से, जहां पर c स्पीड ऑफ लाइट है, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो यदि बहुत फास्ट स्पीड से मूव कर रही होगी कोई ऑब्जेक्ट तो उसका मास बदलता है, यानी निष्कर्ष ये है कि द मास ऑफ द बॉडी चेंजेस विद स्पीड व्हाइल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट चेंजेस विद स्पीड। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि मास हमेशा पॉजिटिव होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में अंतर हो गया। क्या चार्जिंग के दौरान मास भी चेंज होता है? यस, मास भी चेंज होता है, क्योंकि चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट से रिमूव होता है उसके ऊपर पॉजिटिव, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता है वहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन का। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाएंगे तो उतने 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम का शॉर्टेज हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यानी थियोरेटिकली जब इलेक्ट्रॉन्स वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट पर जाता है तो मास में चेंजिंग आती है। क्या होता है? जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है उसका मास घटता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर उसका मास बढ़ता है। इस प्रकार से इसको तैयार करिएगा और प्रिपेयर करिएगा। इससे रिलेटेड कुछ स्टडी मटेरियल से देख करके प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। ये आपका होमवर्क।